नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी पहली एआई जॉब वो भी फिनटेक में पा सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैं आपको रियल डेटा, एक्चुअल सैलरी फिगर्स और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने वाला हूं जो 2025 में आपको बहुत काम आएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू वॉल्ट रिसर्च जो जनवरी 2025 में पब्लिश हुआ है, फिनटेक इंडस्ट्री में एआई प्रोफेशनल्स की डिमांड को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की बात करें तो फिनटेक में $91,000 से $130,000 तक कमा रहे हैं और डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो 100 से $140,000 एनुअली है। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, अगर इंडिया में भी बात करें तो अपग्रेड के रिसेंट सर्वे बताता है कि एआई इंजीनियर्स फिनटेक में 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक अर्न कर रहे हैं, वो भी एक्सपीरियंस के बेस पे। और ये नंबर थोड़ा सा 10 से 15% और बढ़ जाता है अगर हम एक्सपर्ट कैंडिडेट की बात करें, ठीक है। तो बट ये इतना आसान नहीं है। मैकेंजी की रिपोर्ट कहती है कि 75% ऑर्गेनाइजेशन को एआई डेटा साइंटिस्ट हायर करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। मतलब सीधा सा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन राइट स्किल्स चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ पहले फिनटेक एआई लैंडस्केप क्या है, फिर रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होनी चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितना रख सकते हो, और फाइनली कंपनीज जो एक्चुअल हायर कर रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। सबसे पहला समझते हैं कि फिनटेक में एआई कैसे अप्लाई होता है। व्हाट इज फिनटेक एआई, ठीक है ना। इस फिनटेक मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव करना। और जब इसमें एआई ऐड कर देते हैं तो मैजिक होने लगता है। अगर एलाइड मार्केट की रिसर्च की बात करें तो ग्लोबल एआई जो फिनटेक मार्केट साइज 2021 में $8.23 बिलियन था, वो 31 तक $61 बिलियन का हो जाएगा। ग्रोथ सिर्फ नंबर्स नहीं, ये रियल अपॉर्चुनिटीज है। फिनटेक में एआई का यूज मेनली कहाँ कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहले अगर फ्रॉड डिटेक्शन की बात करें जो बहुत ही कॉमन यूज केस है, जहाँ रियल टाइम में सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में अगर बात करें, जहाँ डिसाइड करते हैं कि लोन अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है एआई मॉडल्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही अगला एप्लीकेशन हो सकता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में, मार्केट पैटर्न एनालाइज करके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की जा सकती है। कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट यूज होते हैं। और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाने में, जहां यूजर बिहेवियर के बेसिस पर कस्टमाइज्ड ऑफरिंग्स दे सकते हैं। एआई का बहुत बड़ा यूज है। अब एग्जांपल से समझते हैं। जेपी मॉर्गन का कॉइन प्लेटफॉर्म जो लीगल डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करता है, जो नॉर्मली 360,000 आवर्स का काम होता था, अब सिर्फ कुछ सेकंड्स में हो जाता है। समझ रहे ना। स्ट्राइप अपने फ्रॉड डिटेक्शन में मशीन लर्निंग यूज करता है। पेपाल्स के पास 200 से ज़्यादा मशीन लर्निंग मॉडल ऑलरेडी डिप्लॉयड मोड पे हैं। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज और सैलरी की। वॉल्ट की जनवरी 2025 रिसर्च के अनुसार एआई रोल्स जो फिनटेक में डिमांड पे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डिमांड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की है। मशीन लर्निंग इंजीनियर जो 91,000 से $130,000 तक अर्न कर सकते हैं एनुअली। प्रोफेशनल्स एक्चुअली वो एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं जो क्रेडिट रिस्क एसेस करती है और फ्रॉड डिटेक्शन करती है रियल टाइम में। इसके लिए आपको पाइथन, टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च सीखना होगा, प्लस फाइनेंशियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी। डोमेन की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होती है तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। उसके बाद आता है एआई डेटा साइंटिस्ट का रोल, जहां आप 100 से $140 तक कमा सकते हैं। ये लोग मैसिव डेटा सेट्स को एनालाइज करते हैं और कंपनीज को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। इसमें आपको सीक्वल आनी चाहिए, पाइथन, टैब्लो जैसे टूल्स से मास्टरी करना पड़ेगा, प्लस स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत जरूरी है। अगर आप टेक्निकल और बिजनेस दोनों साइड में कंफर्टेबल हैं तो आप एआई प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, जहां पे सैलरी थोड़ा और बढ़ जाती है। इसकी रेंज $130,000 से $160,000 एनुअली है। यहाँ पे आप टेक्निकल टीम्स और बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच ब्रिज का काम करते हैं। यहाँ पे आपको डोमेन अंडरस्टैंडिंग प्लस टेक्नोलॉजी की समझ बहुत जरूरी होती है। मार्केट ट्रेंड्स बैक करने होंगे और जीरा जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आने चाहिए, ठीक है। अगर हम एंट्री लेवल में फ्रॉड एनालिसिस पोजीशन की भी बात करें तो वो भी $70,000 से $120,000 तक कमा सकता है, जो एआई टूल यूज करके सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कैच करते हैं। और अगर आप मैथ और स्टैटिस्टिक्स में स्ट्रांग हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिस्ट बन सकते हैं, जहां पे सैलरी बेसिक एनालिस्ट से थोड़ा ज़्यादा होती है, जहां पे 83,000 से 180,000 तक आप डॉलर तक आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर इंडिया में इसकी बात करें तो इंडिया में क्या नंबर्स हैं। इंडिया में अगर अपग्रेड डेटा की बात करें तो एंट्री लेवल में आप 5 से 8 लाख एनुअली, मिड लेवल पे आप 10 से 15 लाख एनुअली, सीनियर लेवल में 15 से 50 लाख एनुअली कमा सकते हैं। बट इसमें गैप और बढ़ मतलब सैलरी और बढ़ जाती है अगर आप
डिसेंट से अपने आप को एक्सपर्ट कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है ना। अगर आप यूएस और यूके की बात करें तो यूएस में कम सैलरी और भी ज़्यादा है यूके के कंपेयर, बट अब जैसे जैसे रिमोट वर्क बढ़ रहा है तो ये गैप उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा। आप किसी भी जियोग्राफी लोकेशन में रह करके आप यूएस के लिए काम कर सकते हैं और ज़्यादा सैलरी उठा सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैटर क्या करता है कि कितनी सैलरी आज की डेट में मिल रही है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा स्किल रोड मैप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको डिटेल्ड स्किल रोड मैप देने वाला हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कोर्सेरा और डेटा कैंप के कंबाइंड रिसर्च के अनुसार पहले 1 से 2 महीने में अगर आप फाउंडेशन में स्ट्रांग करेंगे तो आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा, जिसमें मैथमेटिक्स हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स आती है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये बोरिंग लगता है बट ट्रस्ट मी, जब आप एमएल एल्गोरिथम समझोगे तो ये सब बहुत काम आने वाला है। साथ में प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दीजिए, प्रेफरेबली पाइथन, क्योंकि 67% एआई जॉब पाइथन डिमांड करती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट रिसर्च। ये सब बैक्ड है मार्केट रिसर्च। सीक्वल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिनटेक में डेटाबेस मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। अब अगले 3 से 4 महीने कोर एआई और एमएल स्किल्स पे फोकस करिए। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीखिए। पहले सुपरवाइज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली जब सुपरवाइज्ड में थोड़ा सा हैंड्स ऑन होने लगे तो अनसुपरवाइज्ड की तरफ मूव करिए, और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी आप अपनी बकेट में डाल सकते हैं। उसके बाद डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क हो गया, जहाँ पे आप टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च सीखें। डेटा प्रोसेसिंग के लिए पांडास, नंपाई यूज़ करना सीखिए। विजुअलाइजेशन के लिए आप मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न हो गया, प्लॉटली हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है जो आपको विजुअलाइजेशन करके देती हैं, ताकि डेटा की स्टोरी टेलिंग बहुत ईजी बन जाती है। अब छठे से 9वें महीने तक आपका क्या करना चाहिए, फिनटेक स्पेसिफिक नॉलेज पे आप फोकस करिए। फाइनेंशियल मार्केट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी समझ लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें जीडीपीआर हो सकता है, पीसीआई, डीएसएस जैसे फाइनेंशियल रेगुलेशंस के बारे में पढ़िए। और ब्लॉकचेन बेसिक्स भी सीख लीजिए क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। सो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर स्किल्स एकेडमिक रिसर्च, वो क्या कहती है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS हो गया, एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से किसी एक पे आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लीजिए। एक्सपर्टीज नहीं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक से आप स्टार्ट करिए और धीरे धीरे एक्सपर्टीज की तरफ जाइए, ठीक है। एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करें तो MLOps सीख लीजिए, कैसे मॉडल को प्रोडक्शन में ले जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। जनरेटिव AI और LLM सीख लीजिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है, ये आप ये कर लेंगे तो 15 से 20% सैलरी का डिफरेंस बढ़ जाएगा, मतलब 15 से 20% और ज़्यादा मिलने लगेगी। फर्दर रिसर्च की बात करें तो स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई, लो लेटेंसी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि द मोमेंट आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं तो उनकी लेटेंसी बहुत मैटर करने लगती है। साइबर सिक्योरिटी सीख लीजिए क्योंकि फाइनेंशियल डेटा प्रोटेक्शन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जॉर्जिया फिनटेक की बात करें तो एकेडमिक रिसर्च की बात करें तो प्रोफेशनल्स विद AI स्पेशलाइजेशन अर्न 10 to 18% प्रीमियम ओवर जनरल फिनटेक रोल्स। फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो आप कोर्सेरा पे एनडी का मशीन लर्निंग कोर्स कर सकते हैं। EDX पे आप MIT का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग और डेटा साइंस कोर्स एक्सीलेंट है, वो आप जरूर से देखिए। कैगल पे जाके फाइनेंशियल डेटा सेट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यूट्यूब पे 3 Blue 1 Brown चैनल है जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। गिटहब पे ओपन सोर्स फिनटेक प्रोजेक्ट्स देखिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा बजट है तो डेटा कैंप का AI डेवलपर रोड मैप कोर्स ले सकते हैं। कोर्सेरा पे गूगल AI का सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है, कर लीजिए। फ्यूचर स्किल्स एकेडमी के AI और फिनटेक कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी आप रिफ़र कर सकते हैं। आप कंपनी का लैंडस्केप समझते हैं और उनकी हायरिंग समझते हैं। अब मैं आपको अपनी कंपनीज़ के बारे में बताऊंगा जो एक्टिवली हायर कर रही हैं। बिल्ट-इन के अगस्त 2025 डेटा के, ये सारा रिसर्च बैक्ड है और आप डिस्क्रिप्शन में इनके सारे के लिंक रिफ़र कर सकते हैं। तो जानते हैं बिल्ट-इन का अगस्त 2025 का सर्वे क्या कहता है। तो उसके अनुसार यूएस में टॉप फिनटेक कंपनीज जो एक्टिवली AI इंजीनियर्स हायर कर रही हैं, उनमें से सबसे पॉपुलर सोफी है। सैन फ्रांसिस्को में है उसका ऑफिस, जिनका मिशन है लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में हेल्प करना। फिर काय में आती है जो एवरीडे पीपल को फाइनेंशियल प्रोग्रेस अनलॉक करने में हेल्प करती है। स्ट्राइप पेमेंट प्रोसेसिंग में वर्ल्ड लीडर है। अब अगर रॉबिनहुड की बात करें तो रॉबिनहुड कमीशन फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और कॉइन बेस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिशनल बैंकर्स भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं AI सेक्टर पे। अगर JP मॉर्गन चेस की बात करें तो 40,000 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं JP मॉर्गन के पास। गोल्डमैन सैच्स AI ट्रेडिंग सिस्टम पे फोकस कर रहा है। वेल्स फर्गो ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप कर रखी है AI एजेंट्स के लिए। और बैंक ऑफ अमेरिका का एरिका वर्चुअल असिस्टेंट 32 मिलियन क्लाइंट्स को सर्व करता है ना। अमेजिंग। इंडिया में भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं
पेटीएम की बात करें, यूपीआई पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में एआई यूज़ कर रहा है। रेजर पे पेमेंट गेटवे में एमएल पावर्ड फ्रॉड डिटेक्शन यूज़ करता है। क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट में एआई रिकमेंडेशन देता है। पाइन लैब की बात करें तो पाइन लैब मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और भारत पे मर्चेंट पेमेंट्स में एआई ड्रिवेन इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। सो रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंग टू बिल्ट इन डेटा, कनोई इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग विद एआई पे काम करता है और कौपा स्पेंड मैनेजमेंट विद कम्युनिटी जनरेटेड एआई पे फोकस करता है। ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है। वर्किविया क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाता है। सीडार हेल्थ केयर बिलिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है। बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज, रिपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए सैलरी रेंजेस भी अट्रैक्टिव हैं। एआई इंजीनियर पोजीशंस में $122,000 से $200K तक मिल रहा है। ऐसे करके आप रिमोट में बैठ करके यूएस क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं और सैलरी में बहुत बड़ा जंप उठा सकते हैं। तो सैलरी की लिमिटेशंस नहीं है अगर आप में एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, ठीक है। बट मैं सच बताऊंगा, ये इजी नहीं है, कंपटीशन बहुत है। स्किल्स कॉन्स्टेंटली अपडेट करनी पड़ती हैं और पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि एआई की फील्ड बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। तो आपको डे टू डे लाइफ में क्या नया चल रहा है मार्केट में, वो सीखना पड़ेगा। एप्लीकेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो बिल्ट इन के जॉब पोस्टिंग एनालिसिस से जो पैटर्न क्लियर है उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रिज्यूम बनाते टाइम सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स प्रोमिनेंटली मेंशन करिए। पाइथन हो गया, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ये सबको इमीडिएटली दिख जाना चाहिए। गिटहब प्रोफाइल आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जिसमें 3-4 फिनटेक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। सर्टिफिकेशंस ऐड करिए। गूगल एआई, AWS, ML, एज्योर एआई, ये इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल मार्केट्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यूज हाईलाइट्स करिए क्योंकि ये आपको डिफ्रेंशिएट करती है अदर एआई कैंडिडेट से, राइट। ये सब आपके रिज्यूम में दिखना चाहिए। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स के लिए मैं प्रैक्टिकल सजेशन दूंगा। पहले प्रोजेक्ट क्रेडिट रिस्क असेसमेंट मॉडल बनाइए। उसके बाद आप हिस्टोरिकल लोन डेटा लेकर के डिफॉल्ट प्रेडिक्शन करिए। दूसरा प्रोजेक्ट फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बनाइए जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन एनालिसिस कर सके। स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट बनाइए टाइम सीरीज फोरकास्टिंग यूज करते हुए। कस्टमर सेगमेंटेशन प्रोजेक्ट बैंकिंग डेटा के साथ। और एक चैटबॉट बनाइए बैंकिंग क्वेरीज हैंडल करने के लिए जिसमें आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड एक बात का और ध्यान रखिए, ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाते समय आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करिए, वो आपके लिए ऐड ऑन होगा। क्योंकि क्लासिकल मशीन लर्निंग आप यूज़ कर सकते हैं, क्लासिकल डीप लर्निंग यूज़ कर सकते हैं, उससे नहीं होने वाला। मतलब दैट इज़ गुड टू स्टार्ट विथ, बट कोशिश करिए कि अपने पोर्टफोलियो में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एजेंटिक एआई हो गया, ठीक है, वो आप जैसे कस्टमर सपोर्ट बॉट बनाना वहाँ पे एजेंटिक एआई यूज़ करिए। ऐसे बहुत जगह आप लेंडिंग कलेक्शन प्लेटफॉर्म बनाना है फिनटेक में, तो वहाँ पर आप एजेंटिक एआई यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट फिनटेक कंपनीज में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, उनके कस्टमर्स जो यूज़र्स है उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो आप उसको नॉलेज ग्राफ के थ्रू दिखा सकते हो। तो ये सब ट्रेंडिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं जिनको आप यूज़ करके अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बहुत क्रूशियल है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसर्च कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में समझते हैं। पूछा जाता है कि हाउ वुड यू डिज़ाइन ए फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। एक्सप्लेन बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इन क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। ये आपके टेक्निकल डेप्थ को समझाता है। हाउ वुड यू हैंडल इम्बैलेंस डेटा सेट इन फ्रॉड डिटेक्शन। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं। कौन सी मैट्रिक्स आप यूज़ करेंगे टू इवेलुएट लोन अप्रूवल मॉडल। ये डोमेन नॉलेज को समझाता है क्योंकि हर मैट्रिक्स हर जगह यूज नहीं होती है। टाइमलाइन स्ट्रैटेजी के लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। एंट्री लेवल पे 50 से प्लस कंपनियों में अप्लाई करिए। रिस्पांस रेट 5 से 10% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। मैं आपको बहुत ड्रीमी वर्ड पे नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको प्रैक्टिकल रियलिटी से रूबरू कराना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए जितनी ज़्यादा कंपनीज पे आप अप्लाई करेंगे आपका चांसेस उतना ही बढ़ता जाएगा। बिलीव करिए कि जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा है बट एक्सपर्ट कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को एक्सपर्ट लेवल तक पहुँचाने में आपको अगर आप अभी शुरू करेंगे तो 6 महीने से लेकर साल भर लगेगा ग्रेजुअली, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट जाइए, अपने को इम्प्रूव करते रहिए और पैरेलली आप कंपनी में अप्लाई करते रहिए, ठीक है। एंड अगर आपका स्टार्टिंग में नहीं होता है तो आप हताश मत होइए, बट उससे एक्सपीरियंस लीजिए, उससे समझिए कि इंटरव्यू कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह की पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेशन है, ये सब आप समझते रहिए। अरे तो आपको काफ़ी मतलब सीखने को मिलने वाला है उस फेज के दौरान। इसके साथ ही आप
टारगेट कंपनीज का मिक्स रखिए। कुछ स्टार्टअप्स जहाँ पे आपको हाई इक्विटी मिल सकती है, कुछ स्टेब्लिश्ड फर्म हो सकती हैं, कुछ लार्ज एमएनसीज हो सकती है, तो आप मिक्स रखिए जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। लिंक्डइन में नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। टॉप फिनटेक प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि रेफरल का रेट कन्वर्जन में 5% ज़्यादा है। अगर आपको किसी ने रेफर किया तो आपके चांसेस 5% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही कुछ रेड फ्लैग कंपनीज हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। कंपनीज वो वाली कंपनी बिल्कुल अवॉइड करिए जहाँ पर एआई एक्सपर्टीज मांगते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक क्लियर कट रिक्वायरमेंट। सो एआई स्ट्रेटजी वाली कंपनी चूज करिए, नॉट जस्ट लाइक एआई बज़वर्ड। कंपनी फंडिंग स्टेटस चेक करिए। अगर आप स्टार्टअप में अप्लाई करें, कम से कम सीरीज ए फंडिंग होना चाहिए, ताकि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लर्निंग रिसोर्सेज और नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हैं। तो इमीडिएट एक्शन प्लान के लिए मैं आपको नेक्स्ट 30 दिन का क्लियर रोड मैप देता हूँ जो एक्चुअली फॉलो कर सकते हैं। सो पहला वीक आप फाउंडेशन असेसमेंट के लिए यूज़ करिए। खान एकेडमी जाकर के आप लीनियर एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। पैरेलल में कोर्सेरा पे पाइथन फॉर डेटा साइंस इनरोल कर दीजिए। गिटहब अकाउंट बनाइए और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। रिपोजिटरी सेटअप करिए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये सब बोरिंग लगेगा इनिशियली, बट फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई की दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है। दूसरे वीक पे आप मार्केट रिसर्च पे टाइम दीजिए। टॉप 20 फिनटेक कंपनीज को लिंक्डइन में फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। उनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करिए। टेक क्रंच पे हो गया, फिनटेक वीकली, ये इंडस्ट्री अपडेट्स देते रहते हैं। रेडिट कम्युनिटीज़ को आप ज्वाइन करिए, जिसमें मशीन लर्निंग हो गया, फिनटेक हो गया, ये सब रेडिट में बहुत पॉपुलर कम्युनिटीज़ है जो आप फॉलो करके आप अपडेटेड रह सकते हैं। तीसरा वीक है जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस करिए। अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करिए। बेसिक फ्रॉड डिटेक्शन विद एनी पब्लिक डेटा सेट। सीक्वल बेसिक करिए W3 स्कूल्स या सीक्वल बोल्ट से। ये फिनटेक में बहुत ज़रूरी है। हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग बुक बाय अरलियन गिरॉन पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझाती है सब कुछ। अब चौथा वीक स्टार्ट करिए नेटवर्क बिल्डिंग के लिए, डेडिकेट कर दिए। लिंक्डइन में 50 फिनटेक प्रोफेशनल से कनेक्ट करिए, रिक्वेस्ट भेजिए विद पर्सनलाइज्ड मैसेज। ऐसे रिक्वेस्ट मत भेजिए कनेक्ट बटन दबाया चला गया, आप पर्सनलाइज्ड मैसेज थोड़ा लिखिए। AIML मीटअप सर्च करिए, वर्चुअल वंस भी अटेंड कर सकते हैं। इंडस्ट्री लीडर्स के लाइक एंड्रयू जी, यान ली कून, ये सबको फॉलो करिए, ताकि आपको AI की दुनिया में क्या चल रहा है उससे आप अपडेटेड रह सकते हैं। सो ये 30 दिन का प्लान फॉलो करेंगे तो सॉलिड फाउंडेशन बन जाएगा। अब आप 3 महीने का माइलस्टोन सेट करिए। 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स ऐड करिए जिनको आपको कंप्लीट करना मस्ट है। बेसिक ML सर्टिफिकेशन लेने की कोशिश करिए और 10 एंट्री लेवल पोजीशंस में प्रैक्टिस एप्लीकेशन भेजने का शुरुआत कर दीजिए। अब 6 महीने का गोल एडवांस सर्टिफिकेशन लेना है, 4 से 5 स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स रेडी करना है और फर्स्ट AI फिनटेक जॉब ऑफर टारगेट करनी है। सक्सेस ट्रैक के लिए मंथली चेक कर सकते हैं कितने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हमने, कितने सर्टिफिकेशंस लिए, कितने जॉब एप्लीकेशंस भेजे, कितने इंटरव्यू कॉल्स आए और टेक्निकल स्किल्स असेसमेंट में कितना स्कोर आया। अकॉर्डिंग टू McKinsey रिसर्च 69% लीडर्स कहते हैं AI लिटरेसी इसेंशियल है डे टू डे वर्क के लिए। मतलब आप सिर्फ जॉब के लिए नहीं सीख रहे हैं, फ्यूचर प्रूफ कर रहे हैं अपने करियर को, ठीक है ना। तो दोस्तों, फिनटेक AI फील्ड में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं, लेकिन प्रिपरेशन भी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। मैं आपको ड्रीमी वर्ड पे नहीं रखना चाहता। मैंने जो रोड मैप दिया ये प्रैक्टिकल है और रियल डेटा पे बेस्ड है, सारी रिसर्च बैक। मेन पॉइंट याद रखें, फिनटेक AI मार्केट 2031 तक 61 बिलियन रीच करेगा। एंट्री लेवल में भी 5 से 8 लाख इजीली पॉसिबल है। टेक्निकल स्किल्स और फाइनेंशियल नॉलेज का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है और रिमोट अपॉर्चुनिटीज से आपको ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिलता है और सैलरी की लिमिटेशंस ब्रेक हो जाती है। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली 6 से 12 महीने तक, तो मैं आपको डेफिनेटली फिनटेक AI इंडस्ट्री में एंट्री पा सकेंगे, इसकी गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम फिनटेक दुनिया पे AI कैसे अप्लाई करता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन से हो सकते हैं, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करें, ये सारा लेकर के आने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू।